ever wondered why humans are considered as the most complex and evolved organisms? क्या आपने कभी सोचा है क्या हमारे और बाकी इंसेक्ट्स और एनिमल्स के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है? Is there any similarity between us? The answer to this question is yes. ऐसे ही और बहुत क्वेश्चंस जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक कंसेप्ट कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द कंसेप्ट क्लासिफिकेशन, और इसको अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ तो क्लासिफिकेशन होती क्या है? क्लासिफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द कैटेगराइजेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़। होता क्या है, इसमें हम काफ़ी सारे आइटम्स लेते हैं, उनको हम एक एक ग्रुप में इकट्ठा कर देते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं इन आर डे टू डे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हमारे हाउस होल्ड वर्क में हम देखें तो हमारे पास जो भी यूटेंसिल्स कि खाना बनाने या उससे रिलेटेड है तो उन्हें हम किचन में रखते हैं, एंड ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू बाथिंग एंड क्लीनिंग एंड ऑल उनको हम बाथरूम में रखते हैं। इसी सिस्टम को तो हमने क्लासिफिकेशन कहा है। इन दिस वे वी क्लासीफाई डिफरेंट थिंग्स इन आर डे टू डे लाइफ। अब बात आती है क्लासिफिकेशन को पढ़ना ज़रूरी क्यों है। क्लासिफिकेशन की पढ़ने की ज़रूरत हमें तब पड़ी जब हमें इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी जो हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है उसको पढ़ना डिफ़िकल्ट हो गया। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है द वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन सी अराउंड अस। जितनी भी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं ऑन अर्थ उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। सो इट कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स that is present on the earth. बायोडाइवर्सिटी अर्थ के ऊपर प्लांट्स और एनिमल्स की कंबाइंड इज अबाउट 8.7 मिलियन। सो बायोडाइवर्सिटी कितनी है? 8.7 मिलियन। और हम क्या कह सकते हैं, इतने टाइप की वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर मिलते हैं। सो इतना बड़ा नंबर है, अगर उसमें मुझे कोई एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पता करना है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो फॉर दैट हमें ज़रूरत पड़ी किसकी? क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में हमने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ऑर्गेनिजम्स जिनके सिमिलर कैरेक्टर्स हैं उन्हें एक जगह रख दिया और डिसिमिलर कैरेक्टर्स वालों को हमने अलग अलग कर दिया। अब बात आती है कि जब हम इन कैटेगरीज़ को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? व्हेन वी अरेंज दिस कैटेगरीज इन अ सिस्टमैटिक वे बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज, उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। सो लेट्स जस्ट डिफाइन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज डिफाइंड एज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट of different group of organisms based on their similarities and dissimilarities, based on their similarities and dissimilarities इस चीज़ को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। अब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट से क्या समझ रहे हैं हम? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इज लाइक जो हमारे सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम सबसे छोटी, सबसे नीचे वाली कैटेगरी में रखते हैं, और जो हमारे सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक अस उनको हम सबसे हायर कैटेगरी में रखते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। जब हम टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हमें देखने में काफ़ी अलग लग रहे हैं उनके बीच में भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, वो किसी ना किसी कैटेगरी या किसी ना किसी ग्रुप में साथ में रखे गए हैं। अब बात है क्लासिफिकेशन ने हमारा काम इजी कैसे किया। क्लासिफिकेशन से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमें जो इतनी वाइड वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, जो इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी है, उसमें से अगर हमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है तो वो ईजी हो गया। तो इट इज़ द फर्स्ट यूज़ ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है कि हमारी जो इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी है उसमें से अगर हमने किसी एक चीज़ को पढ़ना है वो ईजी हो गया।
सेकेंड थिंग इज, अब बात आती है सेकेंड पॉइंट जो क्लासिफिकेशन ने हमें दिया, इज दैट हमें पता लगा कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या रिलेशंस है, how we are related with the other animals and how we are related with the plants and all the microbes that we can see here on this earth. So इसके बेसिस पे हमें पता लगा relatedness, how different organisms are related to each other. ये एक हमें क्लासिफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें पता लगा. थर्ड पॉइंट इज, हमारे लिए ईजी हो गया किसी भी जगह की फ्लोरा या फोना के बारे में जानना. फ्लोरा और फोना क्या? फ्लोरा का मतलब होता है ऑल द प्लांट्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया. जैसे कि अगर हम हिल स्टेशंस पे जाते हैं तो वहाँ हमें एक पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, और अगर हम प्लेन्स पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स मिलेंगे. सो इसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. फ्लोरा हो गया हमारे टाइप्स ऑफ द प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, एंड फोना हमारे पास हो गया, सो लेट्स जस्ट मेंशन इट, फ्लोरा प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर एरिया, and fauna animals in a particular area. सो क्लासिफिकेशन हमें इस चीज़ में भी हेल्प करती है कि हमें एक पर्टिकुलर लोकेलिटी की फ्लोरा और फोना के बारे में हम जान सकें. इस कंसेप्ट को हम कहते हैं बायोजियोग्राफी, कि हमें एक टाइप के लिविंग बींग्स एक पर्टिकुलर एरिया में कौन से रह रहे हैं उसके बारे में पता लगता है. इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन के बारे में इतना ही पढ़ेंगे. टू नो मोर अबाउट सच टॉपिक्स आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट abhyasonline.in.